नमस्ते जी, ये आपकी हस्तरेखा का अध्ययन हो गया है। ये रिपोर्ट बनी है, आपकी रिपोर्ट हमने आपको व्हाट्सएप पर भेज दी है। इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है वो आपको सारी चीज़ें हम समझा देते हैं ताकि रिपोर्ट आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, जो आपके हाथ की रेखाएं हैं और पर्वत हैं, इनका अध्ययन करने के बाद ये जो रिपोर्ट बनी है, आपके हाथ में देश से बाहर जाने के पूर्ण योग हैं। आप बिल्कुल जाएंगे, लेकिन वर्तमान में समय नहीं चल रहा है बाहर जाने का। 22 सितंबर 2025 से योग बन रहे हैं विदेश जाने के। तब तक आप इंतजार करिए और उपाय करते रहिए। आप बहुत अच्छी तरीके से विदेश जाएंगे और कार्य भी करेंगे। लंबे समय तक कार्य करने के योग है वहाँ पर, यानी कि इसको बोलते हैं विदेश में बसने के योग है। सिर्फ घूमने के लिए नहीं, विदेश में बसने के लिए आप जाएंगे और वहाँ पे अच्छे से काम भी करेंगे। शेयर बाजार का योग बिल्कुल भी नहीं है, आपकी हाथ की रेखा में बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। शेयर बाजार अगर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कष्ट होने लग जाएंगे। ये आपको नहीं करना है। आपकी भाग्य रेखा हाथ में डिस्टर्ब है, इसीलिए जीवन में धन, मकान, वाहन, कोई भी चीज़ उपाय करने के बाद ही आपको आसानी से मिलेगी। अगर आप उपाय नहीं करते हैं ज्योतिष के, तो ये धन, मकान, वाहन और इसके अंदर जीवन का दाम्पत्य सुख भी आपको आसानी से नहीं मिलेगा, वो संघर्ष से ही मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यानी कि आपकी जो कुंडली है, रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो, इस सिद्धांत पर काम करेगी और आपको उपाय करते करते ही लाभ मिलेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पर कुछ भी नहीं बनकर आया है आपके हस्तरेखा में। आपका वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब ही लग रहा है हाथ में, इसलिए वैवाहिक जीवन में परेशानी भी चल रही है आपकी। जैसे आप जो बता रहे हैं, ये तो हम आपको बात पहले ही बता चुके हैं अभी कि उपाय करने पर ही लाभ होगा। पत्नी का आपने पूछा है कि पत्नी के बारे में बताएं। देखिए, हमारा जो हाथ होता है, इससे कुछ बातें तो पता चलती है किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, लेकिन पूर्ण रूप से पता नहीं चलती है। तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब रहेगा, ये आपके हाथ से पता चल रहा है। तो पत्नी का पूरा इसके अंदर संबंध है, आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आप पत्नी का एक बार अलग से अध्ययन करवा लीजिए, उनके हाथ की रेखा का, जन्म कुंडली का या ऑरा टेस्ट का, उससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा अच्छे से। ये तो आपकी जानकारी हमने बता दी हस्तरेखा के अनुसार। अब उपाय क्या करना है वो बता देते हैं आपको, वो सुन लीजिए। पुखराज रत्न धारण करिए, क्योंकि अभी वर्तमान में जो है आपका गुरु ग्रह का समय भी चल रहा है। पुखराज रत्न धारण करिए आप, इससे आपको पत्नी के दुखों में भी कमी आएगी और दाम्पत्य जीवन में आपको सुख मिलेगा। आपका खुद का धन भी बचेगा, नया धन भी आएगा, फंसा हुआ पैसा भी मिलेगा और धन बचने के योग भी शुरू हो जाएंगे। पुखराज रत्न धारण करिए, साथ में एक मोजोनाइट रत्न धारण करिए। ये शुक्र ग्रह का रत्न होता है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, शुक्र ग्रह का डायमंड रत्न और पुखराज रत्न एक साथ नहीं पहन सकते, लेकिन मोजोनाइट उप रत्न है, इसको पहना जा सकता है पुखराज रत्न के साथ। ऐसे ही हम इसको उल्टा करके भी बताते हैं आपको। गुरु ग्रह का जो सुनहला रत्न होता है, यानी पुखराज का उप रत्न, उसको और डायमंड को साथ में धारण किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रत्न एक साथ धारण नहीं किए जा सकते। एक मोजोनाइट रत्न धारण करिए, इससे भी आपको जीवन में बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ मिलेगी, अच्छा फायदा होगा। अगला उपाय, 4 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी रुद्राक्ष का एक एक दाना लाल धागे के अंदर डालकर गले में धारण करिए। इससे आपकी ओरा मजबूत बनेगी, आपका आध्यात्मिक क्षेत्र भी मजबूत बनेगा। इसके बाद अगला उपाय, नवग्रह औषधि का ताबीज और शिवलिंगी मन का, इसको गले में धारण कर लीजिए। इसको धारण करने से आपके सारे ग्रह, चाहे वो हस्तरेखा में बन रहे हों, ओरा में बन रहे हो या आपकी जन्म कुंडली में बन रहे हो, आपको लाभ देना शुरू कर देंगे और आपको फायदा मिलेगा नवग्रह औषधि ताबीज से। इसके बाद अगला उपाय, सफ़ेद और पीले कलर के और गोल्डन कलर के कपड़े पहनना शुरू करिए अभी। इससे आपके अभी प्रेजेंट के ग्रहों को मजबूती मिलेगी और आपको लाभ मिलेगा। अगला उपाय है, गुरु और शुक्र ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली की स्थापना अपने घर के मंदिर में करिए। रोजाना पोटली कवच का दर्शन करें, स्पर्श करें और अपनी मनोकामना बोले, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो आपको आपके जो हस्तरेखा है उसके अनुसार करना चाहिए और इससे आपको जीवन में सभी तरह के लाभ मिलने लग जाएंगे। अब आपको जो भी पूछना है आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे इन्हीं चीज़ों के बारे में। और जो भी सामग्री हमने आपको बताई है, रत्न, रुद्राक्ष, पोटली कवच,
इनको आप मंगवाना चाहते हैं तो आपकी रिपोर्ट के अंदर इन सबकी दक्षिणा राशि भी लिखी हुई है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये मंगवा सकते हैं। सिद्ध अभिमंत्रित जागृत प्राण प्रतिष्ठा करके आपको ये सारी चीज़ें भेज दी जाती है। ओम नमः शिवाय। नमस्ते जी, ये आपने एक ओरा टेस्ट अध्ययन करवाया है और करिश्मा चौहान जी के बारे में आपने पूछा है हमसे कुछ, तो ये ओरा टेस्ट में हमने अध्ययन कर लिया है। ये रिपोर्ट उनकी तैयार हो गई है। ये रिपोर्ट हमने आपको व्हाट्सएप पर भेज दी है। अब इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है वो आपको समझा देते हैं। देखिए, ये लापता वाला केस है जो कि ओरा टेस्ट के उपाय से ही पता चलता है। जब भी कोई व्यक्ति घर छोड़ के भाग जाता है या कहीं गायब हो जाता है तो जन्म कुंडली, हस्तरेखा वगैरह इनसे परफेक्ट पता नहीं चलता है। ओरा स्कैन टेस्ट से हम बहुत हद तक पास में पहुंच जाते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से पता चल जाती है। तो ये हमने वही टेस्ट किया है इनके बारे में और हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में, इस टेस्ट में क्या आया है। देखिए, किसी लड़के के द्वारा इन पर वशीकरण क्रिया की गई है। ये जो गई हैं किसी लड़के के साथ गई हैं, तो ये ऐसे ही नहीं गई हैं। इन पर किसी लड़के के द्वारा वशीकरण की क्रिया की गई है, जो कि होता है मन का उच्चाटित हो जाना। उच्चाटन क्रिया जो होती है उसके द्वारा ये वशीकरण क्रिया पर ये की गई है उनके साथ में। आपने हमको जो स्थान बताए थे गुजरात और बंगाल, तो ये दोनों ही स्थानों में नहीं है, ये कहीं तीसरी जगह ही गई हुई है। अब वो तीसरी जगह आपको कुछ ऐसा लग रहा हो, कुछ नाम पता हो स्थान के, तो आप हमको बता देना। हम आपको एक बार और टेस्ट करके वो नाम बता देंगे कि अगर वही जगह पे गई हो तो वहीं का बता देंगे, या वहाँ नहीं गई होंगी तो हम वैसा बता देंगे। वापिस आने के चांस इनके नहीं है। ओरा स्कैनर मना कर रहा है, ये वापस नहीं आएंगी, ऐसा ओरा स्कैनर बता रहा है। ये जहाँ भी हैं अभी सुरक्षित नहीं है, वहाँ ये समस्या में घिरी हुई हैं। ये भी ओरा स्कैनर ने हमें संकेत दिए हैं जो हम आपके साथ यहाँ पे साझा कर रहे हैं। ये सुरक्षित नहीं है। इसके बाद आपने जो नाम दिए थे हमको, ये जो 4 नाम दिए थे, चारों नामों में से कोई भी नाम यहाँ पर नहीं है। इन चारों में से किसी ने भी जो है इन पर वशीकरण क्रिया नहीं की है और ना ही इन चारों नामों में से कोई व्यक्ति ऐसा शामिल है जिनके साथ ये गई हैं। यानी कि ये जो 4 नाम के अलावा है किसी और व्यक्ति के साथ गई हैं और चांसेस कम है। लेकिन देखिए, ज्योतिष है, परेशानी है तो उसका हल भी है, यानी बीमारी है तो उसकी दवा भी है। इनको वापस लाने के लिए जो उपाय है वो तंत्र विद्या में क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। वैदिक ज्योतिष में तो इसका उपाय नहीं है, लेकिन तंत्र विद्या में इसका उपाय जरूर है। इनको वापस लाने के लिए जब भी कोई व्यक्ति चला जाए और वशीकरण क्रिया से जाए, तो जो राजमोहिनी जो जड़ी आती है, राजमोहिनी जड़ी से 5-6 चीज़ों का निर्माण किया जाता है। पहला है ताबीज, दूसरा है पेंडल, तीसरा है अंगूठी, चौथा है पोटली कवच जो कि राजमोहिनी जड़ी से ही बनती है, 5वां है इत्र जो राजमोहिनी को निचोड़ के बनाया जाता है, 6ठा है वशीकरण तिलक और 7वां है वशीकरण भस्म। तो आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस्तेमाल करने से ये जो व्यक्ति है करिश्मा चौहान जी जो है, ये वापस वहाँ से आ जाएंगी। क्योंकि जब आप यहाँ से उपाय करेंगे राजमोहिनी जड़ी का, तो इनके मन और मस्तिष्क पर वहाँ जहाँ पर ये हैं वहाँ पर असर होने लग जाएगा और असर होते से ये जो उच्चाटन क्रिया इन पे की गई है वशीकरण की, वो खत्म हो जाएंगी। सम्मोहन की जो क्रिया करी गई है, आकर्षण की जो की गई है, वो खत्म हो जाएंगी और ये वापस आपके स्थान पर लौट आएंगी। अब कैसे इसका उपयोग करना है क्रिया का, देखिए
जो अंगूठी आती है, जो पेंडल आता है और जो ताबीज आता है, ये हम आपके और इनके नाम से सिद्ध अभिमंत्रित करके उसका निर्माण करेंगे। आपको वो अपने शरीर पर धारण करना है। इससे इनकी जो ये वशीकरण क्रिया है वो खत्म हो जाएंगी। वशीकरण की जो निद्रा में ये चली गई हैं वो निद्रा टूट जाएंगी। इसके बाद जो पोटली कवच है, रोजाना हाथ में लेके मनोकामना बोलना है अपनी कि मैं इस व्यक्ति को वापस लाना चाहता हूँ, मेरे जीवन में ये वापस आ जाए। पोटली कवच से आपका काम होगा। जो वशीकरण की जो भस्म है, इनके नाम से 3 दिन तक अपने घर की दहलीज पर, आंगन में या छत पर खड़ा होकर हाथ में लेके उसको उड़ाना है, इनका नाम लेकर और प्रार्थना करके कि ये वापस आ जाए, उससे आपका काम होगा। वशीकरण तिलक को आपको अपने सर पे लगाना है। आप गले में लगा सकते हैं, कान के पीछे लगा सकते हैं या हाथ की कलाई पर लगा सकते हैं, इससे भी आपका काम होगा। और इत्र को आपको आपकी बॉडी पर लगाना है। इतना करने से इनके ऊपर जो वशीकरण की क्रिया की गई है ये खत्म हो जाएगी और ये वापस आ जाएंगी। समय जो लगता है इसके अंदर 3 दिन से लेके 45 दिन का समय लगता है। इस बीच कभी भी इनकी ये वशीकरण क्रिया खत्म हो जाएंगी और ये व्यक्ति वापस आ जाएंगी। तो आपको राजमोहिनी जड़ी का इस्तेमाल करना है, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये उपाय है इनका। अब ये सामग्री की दक्षिणा क्या रहेगी, कैसे बनेगी, आपको कैसे मिलेगी, इसके लिए आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, साथ में कॉल भी कर सकते हैं। आगे की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो उपाय करिए, 100% लाभ हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। देवी शरण द्विवेदी जी, ये आपकी ओरा टेस्ट अध्ययन हो गया है। ये रिपोर्ट आपकी बन गई है। रिपोर्ट हमने आपको व्हाट्सएप पर भेज दी है। इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है वो आपको हम सारी चीज़ें अभी समझा देते हैं ताकि आपको रिपोर्ट अच्छे से आसानी से समझ आ जाए। देखिए देवी शरण जी, सबसे पहले ग्रहों की बात कर लेते हैं। आपके सूर्य ग्रह नेगेटिव 100%, चंद्रमा नेगेटिव 100%, मंगल ग्रह पॉजिटिव 100%, बुध ग्रह पॉजिटिव 50%, गुरु ग्रह पॉजिटिव 100%, शुक्र ग्रह नेगेटिव 100%, शनि ग्रह नेगेटिव 50%, राहु और केतु ग्रह भी नेगेटिव है 100%। ये है आपके ग्रहों की स्थिति। बॉडी की एनर्जी आपकी 50% है। हर व्यक्ति की बॉडी की एनर्जी 100% होनी चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं अभी ग्रह नक्षत्रों का आपको पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए बॉडी की एनर्जी 50% आपकी कम आ रही है। उपाय करेंगे आप तो बॉडी की एनर्जी बढ़ जाएगी। बॉडी की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। हमने कुछ ऐसे लोगों के भी टेस्ट किए हैं जिनकी बॉडी की एनर्जी ही 300% 500% तक होती है। बॉडी की एनर्जी अगर आपकी ज़्यादा है तो आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा। आप जो भी काम करते हैं, जॉब या बिजनेस, उसमें आपको सफलता मिलेगी और जीवन के लगभग सारे सुख मिलेंगे। क्योंकि जो ग्रह हैं हमारे, ये ग्रह ही मिलके हमारी बॉडी की एनर्जी का निर्माण करते हैं। यानी कि बॉडी की एनर्जी जितनी ज़्यादा उतने ही हमारे ग्रह अच्छे। आध्यात्मिक एनर्जी आपकी 50% है, ये भी कम है, ये भी 100% होनी चाहिए। थोड़े भगवान में पूजा पाठ जो करते हैं आप, उसको सही तरीके से करें। जो जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको ना करें और मन से करें, दिल लगा के करें, तो ये आपकी एनर्जी और बढ़ जाएगी। आध्यात्मिक एनर्जी बढ़ेगी तो सुरक्षा का घेरा आपके आसपास बन जाएगा। तंत्र बाधा आप पर कोई भी नहीं है, प्रेत बाधा भी नहीं है, मंगल दोष भी नहीं है, कालसर्प दोष भी नहीं है, लेकिन पितृ दोष आया है। पितृ दोष आप पर आपकी पितृ पक्ष से आया हुआ है, चौथी पीढ़ी से, यानी आपके पिता के पक्ष से आया है। अब चौथी पीढ़ी क्या होती है? पहली पीढ़ी आप इसको सबसे लेटेस्ट पीढ़ी से आगे बढ़ाते हैं। पहली पीढ़ी आप, क्योंकि आपका टेस्ट हो रहा है, उसके बाद आपके पिताजी, दूसरी पीढ़ी आपके दादाजी, तीसरी, और आपके जो परदादा हैं वो चौथी पीढ़ी। यानी आपके परदादा के समय से पितृदोष चलता हुआ आ रहा है, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये बढ़ रहा है। इसका उपाय किया जाना बहुत जरूरी है पितृदोष का। इससे आपके पितृ मुक्त होंगे, जो भी वो खराब योनियों में पड़े हुए हैं, वो पितृदोष खत्म होगा और उससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसका क्या उपाय है अभी हम बताएंगे आपको। आपने पूछा था कौन से ग्रह सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं। मंगल और गुरु ग्रह आपके सबसे अच्छे हैं।
और सबसे खराब ग्रह है राहु और केतु ग्रह। आपने पूछा है परेशानी पैसे की चल रही है, वाहन का सुख कब मिलेगा, धन का अभाव हो रहा है। देखिए वर्तमान में आपका गुरु ग्रह का और मंगल ग्रह का समय चल रहा है, बहुत ही अच्छे ग्रहों का समय चल रहा है आपका, क्योंकि गुरु और मंगल ग्रह आपस में बहुत अच्छी मित्रता रखते हैं और बहुत ही शुभ ग्रह होते हैं, और गुरु ग्रह तो अति शुभ है, अति श्रेष्ठ ग्रह होता है। तो वर्तमान में इनका समय भी चल रहा है। पुखराज रत्न आप धारण करेंगे तो इससे आपकी पैसे से संबंधित परेशानी सारी खत्म हो जाएंगी। आपके पास धन आएगा भी, धन बचेगा भी, दोनों काम आपके हो जाएंगे। इसके बाद जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह से आपको एनर्जी मिलेगी काम करने के लिए, और मांगलिक कार्य आपके घर में होना शुरू हो जाएंगे और जीवन में आपके मंगल होना शुरू हो जाएगा। पुखराज से ही धन भी बचेगा। वाहन का सुख जो है वो भी पुखराज रत्न यानी गुरु ग्रह अकेला आपको देने के लिए सक्षम है। बीमारी लगी हुई है आपके घर में, आपने बताया है ये पितृदोष के कारण है। पितृदोष के कारण कोई भी पुरुष घर का सही नहीं रहता है, या तो पुरुषों की शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा, विवाह अगर हो भी जाए किसी कारण से, कुछ दूसरे कारण भी होते हैं हमारे जीवन को चलाने के लिए, देवीय शक्तियाँ भी होती है जो हमारे जीवन को चलाती है। अगर विवाह हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता, हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते रहते हैं। उसके बाद संतान को परेशानी होती है, घर में लंबी लंबी बीमारियों का तांता हमेशा लगे रहता है। ये सब लक्षण पितृदोष के, क्योंकि जो हमारे पितृ ही दुखी हैं तो वो हमें भी फिर दुखी रखेंगे। इसलिए पितृदोष का उपाय आपको करना है। क्या उपाय है? 3 शनिवार तक सूर्य और शनि ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली का दान अपने घर के सभी मेंबर का हाथ लगाकर, और सभी मेंबर के जितने ज़्यादा मेंबर आपके यहाँ हो सके, जेंट्स मेंबर को लेना है इसके अंदर, लेडीज़ मेंबर को नहीं लेना है। जेंट्स मेंबर को ये लगता है दोष। और सर के ऊपर से पैर तक 11 बार उबार कर उसको किसी मंदिर में गुप्त दान करके आ जाइए, या किसी चौराहे पर फेंक कर आ जाइए। इससे आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा। साथ में किसी जंगल में भी आप फेंक सकते हैं और जल प्रवाह भी कर सकते हैं, इससे भी खत्म हो जाएगा पितृदोष। 3 शनिवार तक ये उपाय करना है, यानी कि 2-2 पोटली सूर्य और शनि की आपको लगेगी और हाथ में लेना है और उपाय करना है, यानी टोटल आपको 6 पोटली कवच की आवश्यकता होगी। इसके बाद पूजा पाठ का आपने बताया बहुत सारी करते हैं, कौन सी करना चाहिए, कौन सी आपके लिए अच्छी है। देखिए अभी आप सारी पूजा पाठ बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको रिजल्ट जो है जीवन में या तो पूरे नहीं मिल रहे हैं या बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि आपने बताया परेशानी पैसे की, धन का नाश और बीमारियां चल रही हैं। आप अभी गुरु और मंगल ग्रह के बीज मंत्र का जाप कीजिए। हमने आपको बहुत कम पूजा पाठ बता दी है, ये सबसे ज़्यादा आपको लाभ देगी। गुरु और मंगल ग्रह के बीज मंत्र का रोजाना सुबह जाप करिए। गुरु का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, मंगल का मंत्र ओम अंगारकाय नमः, इसका जाप कीजिए। इससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा 108 बार दोनों का। इसके बाद आपने बताया है कि मूंगा रत्न आपने धारण पहले से किया हुआ है। मूंगा रत्न अभी भी आपका जो हमने ओरा टेस्ट अध्ययन किया है तो इस रिपोर्ट में आया है कि आपको मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। अब मूंगा रत्न आपने किस क्वालिटी का पहना है, ओरिजिनल है या नहीं है, सिद्ध अभिमंत्रित जागृत प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है या नहीं है, कितना टाइम हो गया, यानी कि 1.5 साल से ज़्यादा तो नहीं हो गया उसको, क्योंकि 1.5 साल में रत्न का पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, हमको फिर बदलना पड़ता है, वो सारी चीज़ें चेक करना पड़ेगा। तो आप अपने रत्न का फ़ोटो और 30 सेकंड की वीडियो आगे और पीछे से बनाते हुए हमको भेजिएगा, और कितना टाइम हो गया है, सर्टिफिकेट उसका है या नहीं है, रत्न की क्वालिटी कैसी है, ये सारी जानकारी आप हमको व्हाट्सएप पर भेजिएगा, हम चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अगर मूंगा रत्न चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी तो हम आपको मना कर देंगे, और अगर आपका मूंगा काम का नहीं निकला, यानी कि उसके अंदर शक्ति नहीं होगी, तब इसको चेंज करने की अभी आवश्यकता है, क्योंकि मंगल ग्रह का आपका समय चल रहा है। तब आप मूंगा रत्न नया धारण कर लेना, ताकि नया धारण करते से आपको मंगल ग्रह से रिलेटेड लाभ मिलने लग जाएंगे। तो ये आप बता दीजिएगा। तो ये है आपका ओरा टेस्ट अध्ययन। इसके बाद हम आपको आगे की जानकारी देते हैं। अभी लाल और पीले कलर का उपयोग आपको ज़्यादा करना है, यानी कि ये 2 कलर आपको ज़्यादा पहनना है। आप लाल कलर मंगलवार के दिन धारण कीजिए, पीला कलर जो है
गुरुवार के दिन धारण कीजिए, ये आपको लाभ देगा। गुरुवार के दिन गोल्डन कलर भी आपको पहनना है, ये आपको लाभ देगा। इसके बाद मंगल तथा गुरु ग्रह की ही स्नान औषधि से पानी में 1 चम्मच डालकर रोजाना स्नान करिए, इससे भी आपके दोनों ग्रह मजबूत बनेंगे। साथ में अपने गले में शिवलिंगी मनका और नवग्रह औषधि का ताबीज को धारण करिए। ये आपके पूरे 9 ग्रहों को, ये जो नेगेटिव ग्रह है ना, जो आपके राहु, केतु, शनि, शुक्र, अधिकतर ग्रह आपके नेगेटिव है, सूर्य, चंद्रमा, ये सारे जो नेगेटिव ग्रह है सबको पॉजिटिव में बदल देगा, सबको बैलेंस कर देगा योग कारक में। एक ये उपाय करिए, तो इतना करिए, आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी, हर तरफ से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कौन सी सामग्री कितनी दक्षिणा की आती है, जैसे कि रत्न, रुद्राक्ष, पोटली कवच और नवग्रह औषधि ताबीज, ये कितने का आएगा, कितने में इनका निर्माण होगा, इसकी जानकारी आपकी रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई है, आप उसको पढ़िएगा, फिर आप हमसे संपर्क करिएगा। हमारे ज्योतिष के अंदर से जो भी सामग्री दी जाती है सब सिद्ध अभिमंत्रित, जागृत और प्राण प्रतिष्ठा की हुई होती है, तो हम आपको आगे की जानकारी दे देंगे। ओम नमः शिवाय। आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, आप संपर्क करिएगा।